रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और बिन पानी नहीं उबरे मोती मानुष चून। कि पिएंगे तो रोगी होकर मर जाएंगे और नहीं पिएंगे तो प्यासे मर जाएंगे। इससे ज्यादा विडंबना और क्या हो सकती है कि आप शुद्ध पेयजल तक जनता को उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। आज भी गर्मी के मौसम में 3 से 4 हजार रुपए देके गांव और डाणी के लोग मजबूरन पानी के टैंकर डलवाते हैं। हमारे जिले के जाइल कस्बे में मीठा पानी उपलब्ध करवाने के नाम पर बड़ी भीड़ इकट्ठा की और उसमें उस समय के हाईकमान सहित बड़े बड़े लोगों को बुलाया था। वैसे हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी पानी की बोतल ही है, जो एक तरह से स्वच्छ जल का ही प्रतीक है। आज महिला दिवस है और नारी उत्थान की बड़ी बड़ी बातें आज सब लोग कर रहे हैं, लेकिन आज भी गांव में महिलाएं खाली गड़े लिए अफसरों का घेराव करते हुए यही गुहार करती मिलेगी कि उनका गड़ा भी जल रूपी अमृत की बूंदों से भर जाए, तो वो उनके लिए सच्चे मायनों में खुशी का दिवस होगा। लेकिन उनकी सुने कौन? थैंक यू। श्री नारायण बेनीवाल। माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 27 पेयजल के इस महत्वपूर्ण मुद्दे पे मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और बिन पानी नहीं उबरे मोती मानुष चून। जल का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। जल है तो कल है। वर्षों से प्रदेश के नागरिक पेयजल के लिए परंपरागत जल स्रोतों पर आश्रित रहकर अपनी प्यास बुझाते आए हैं। सरकार में बैठे लोगों ने जनता को बहुत बार, सरकारें चाहे किसी की आई गई हो, मीठा पानी पिलाने का हमेशा नारा दिया। आज भी गांव डाणी के लोग शुद्ध पेयजल के नाम पर समस्या लेकर आते हैं। आज भी गर्मी के मौसम में 3 से 4 हजार रुपए देके गांव और डाणी के लोग मजबूरन पानी के टैंकर डलवाते हैं। कल सदन जब स्कूलों के सुधार की बड़ी बड़ी बातें यहाँ सदन में माननीय सदस्य कर रहे थे, लेकिन आज भी ज्यादातर सरकारी स्कूलों में पानी का कनेक्शन नहीं है। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत ज्यादा विस्तारित है। राजस्थान सरकार के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार देश में कुल सतही जल का मात्र 1.16% जल ही राजस्थान में उपलब्ध है। साथ ही राजस्थान का 61.11 हिस्सा मरुस्थल है और कृषि योग्य भूमि का 2/3 भाग वर्षा पर निर्भर करता है। ऐसे में चाहे पेयजल की बात करें या सिंचाई की पानी की बात करें, दोनों स्थितियों में जो संकट राजस्थान ने देखे और देख रहा है वो किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। माननीय सभापति महोदय, आज भी फ्लोराइड युक्त पानी की वजह से दांत खराब होना व रीढ़ की हड्डी का मुड़कर कुबड़ बन जाना भी आम बात है। अभी माननीय जितेंद्र सिंह जी ने जो कुबड़ पट्टी की बात कही, नागौर जिले के कुछ क्षेत्र जो है उस पर निवासियों के लिए अभिशाप बन के ये जो खारापन जो पानी के अंदर फ्लोराइड और नाइट्रेट की अधिकता की जो समस्या है वो आज भी जस की तस खड़ी है। थोड़ा पीछे चलकर बात करूं तो सरकार ने जून 2013 के अंदर हमारे जिले के जाइल कस्बे में मीठा पानी उपलब्ध करवाने के नाम पर बड़ी भीड़ इकट्ठा की और उसमें उस समय के हाईकमान सहित बड़े बड़े लोगों को बुलाया था। विडंबना ये रही कि मंच पर बैठे लोगों को ही मीठे पानी की बोतल मिली, जबकि जो लोग मीठे पानी के नाम पर आए थे उन्हें खारा पानी पिलाने का कार्य सरकार ने किया। हमारा प्रयास तो सदा से यही रहा है कि दूर दराज की गांव डाणी में निवास करने वाले प्रत्येक राजस्थान के वासी को सुलभ तरीके से जल कैसे मिले। वैसे हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी पानी की बोतल ही है, जो एक तरह से स्वच्छ जल का ही प्रतीक है। मेरे क्षेत्र में पानी की बोतल, बोलिए प्लीज बोलिए। पानी की ये अपनी अपनी सोच पर बेनीवाल जी आप कंटिन्यू करिए। ये अपनी अपनी सोच पर निर्भर करता है। उस बोतल को आप किधर ले जाओ, कंटिन्यू करिए। बाकी स्वच्छ सरल समर्पित शुद्ध पानी की बोतल। मेरे क्षेत्र में आज जल स्तर 1000 से 1200 फीट नीचे चला गया। आज भी प्रदेश का किसान धरती का सीना चीरकर अपनी प्यास बुझाता है। माननीय सभापति महोदय, आज महिला दिवस है और नारी उत्थान की बड़ी बड़ी बातें आज सब लोग कर रहे हैं, लेकिन आज भी गांव में महिलाएं खाली गड़े लिए अफसरों का घेराव करते हुए यही गुहार करती मिलेगी कि उनका गड़ा भी जल रूपी अमृत की बूंदों से भर जाए, तो वो उनके लिए सच्चे मायनों में खुशी का दिवस होगा। लेकिन उनकी सुने कौन? और कई जगह तो इतना प्रदूषित जल मिलता है कि पिएंगे तो रोगी होकर मर जाएंगे और नहीं पिएंगे तो प्यासे मर जाएंगे। इससे ज्यादा विडंबना और क्या हो सकती है कि आप शुद्ध पेयजल तक जनता को उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। 75 साल से मीठे पानी के नाम पर जनता को बार बार सभी पार्टियों ने गुमराह किया। इसके बदले में उनको क्या मिला? कुछ भी तो नहीं, सिवाय झूठी घोषणाएं हुई। अब जनता कभी आपको माफ करने वाली नहीं है। माननीय सभापति महोदय,
भविष्यवक्ताओं की चेतावनी का भी जिक्र अभी माननीय सदस्य ने किया था कि जो तीसरा महायुद्ध जो है उसमें पानी की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी, इसलिए समय रहते इस पे कोई ठोस कार्य योजना सरकारों को बनानी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, प्रदेश के बजट के अंदर जब भी हम बजट पढ़ते हैं, सबसे बड़ी जो डीपीआरों का जो मायाजाल है, आज योजनाएं चाहे 3 साल बाद शुरू हो, उसकी डीपीआर आज बनती है। उस डीपीआर के अंदर ऐसे मायाजाल के आंकड़ों में उलझा दिया जाता है कि वो प्रोजेक्ट जब सतह पे आता है उसके बाद ठेकेदार उसको बिलो रेट में ले लेते हैं। और यही हाल जो है आज जो जल जीवन मिशन की हम सब लोग बात करें, इस डीपीआर के नाम पे हम सबको कोई ठोस मॉनिटरिंग की जरूरत पूरा प्रदेश आज महसूस करा है। माननीय सभापति महोदय, परंपरागत जल स्रोतों के रखरखाव की कार्य योजना, क्योंकि तालाब भी राजस्थान के अंदर पीने के पानी का सबसे बड़ा सोर्स हुआ करता था। पंचायती राज की योजनाओं पे मनरेगा के साथ विभाग का सामंजस्य, माननीय मंत्री जी विराजमान है। पीएचईडी विभाग का दोनों जो विभाग है, पंचायती राज और मनरेगा, इनके साथ मिलकर ठोस मॉनिटरिंग की यदि हम बैठ के कार्य योजना बनाएंगे तो निश्चित रूप से हम पानी की जो पेयजल की जो समस्या है उससे हमें निजात मिल सकेगी। मनरेगा में सभी कैटेगरी के किसानों के खेतों में टांका निर्माण की अनिवार्यता यदि लागू कर दी जाए तो पंचायती राज की इस बड़ी योजना के पैसे का सदुपयोग भी हो जाएगा और पेयजल की जो बहुत बड़ी जो आज समस्या जो प्रदेश के अंदर है उससे भी हमें निजात मिलेगी। माननीय सभापति महोदय, जनता जल योजना की हम बात करें तो इसके अंदर मॉनिटरिंग और कार्मिकों का नियमितीकरण, जो 10-10, 12-12 साल से जो जनता जल योजनाएं जो चला रहे हैं, उन कार्मिकों को नियमितीकरण का भी सरकार कोई न कोई रोड मैप बनाए। जलदाय विभाग में भी भर्तियों की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि अधिकतर योजनाएं जो ठेके पे चल रही है उनका पूरा जो लाभ जितना जनता को मिलना चाहिए उतना लाभ उसका मिल नहीं रहा है। माननीय सभापति महोदय, प्लीज कंक्लूड करिए। जल का शुद्धिकरण जैसे आरओ प्लांट, डीफ्लोराइड सेंटर, बड़ी टंकियां और पुराने जीएलआर और नहरी पानी का शुद्धिकरण, इसके अंदर टेस्टिंग लैबों की स्थापना करके और हम लोगों को शुद्ध पेयजल की उपलब्धता के लिए सरकार को ठोस कार्य योजना बनाए। वरना ऐसी जल जनित जो बीमारियां हैं, जैसे पंजाब का जो पानी आ रहा है दूषित पानी, उससे लोगों को बहुत बड़ी तकलीफें हो रही है। माननीय सभापति महोदय, हमने मुख्यमंत्री जी का चौथा बजट देखा जिसमें कहने को तो 60,600 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं स्वीकृत की गई है पेयजल की, जिससे 35,776 गांव लाभान्वित होंगे और 86,21,000 घरों में जल कनेक्शन की बात कही गई है। माननीय सभापति महोदय, जल जीवन मिशन जो है ये निश्चित रूप से केंद्र और राज्य सरकार की जो योजना है इनका लोगों के लिए वरदान बन के आने की बात है, लेकिन ग्रामीण विकास के लिए ये अभिशाप बन के आया है, क्योंकि हमने जो सुंदर गांव जो थे उनकी सारी गलियों की सड़कें, सीसी सड़कें, ब्लॉक जितने भी लगे हुए थे सब के सब हमने तोड़ दिए। तो माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि इसके ऊपर कोई ठोस कार्य योजना बना के और उन गाँव के सुंदरता को वापस उसी रूप में जरूर आप ऐसी कोई कार्य योजना बनाएं। जेजेएम से वंचित, माननीय सभापति महोदय, जेजेएम से वंचित गांव डाणियों में नए ट्यूबवेल और जल प्रदाय योजनाओं की स्वीकृति भी आपको अपने जब आप उत्तर दें इसका तो जरूर ऐसा कोई कार्य योजना बने। पिछले बजट में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 ट्यूबवेल और 40 हैंडपंप दिए गए थे। इस बार कहीं मुझे पढ़ने को नहीं मिला, तो मैं यही निवेदन आपके माध्यम से करूंगा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में अभी, क्योंकि जेजेएम का काम संपूर्ण होने में भी लंबा समय लगेगा, तब तक वैकल्पिक रूप से हैंडपंप और ट्यूबवेल की जहां पानी की उपलब्धता है वहां ट्यूबवेल की स्वीकृतियां भी जारी कराएं। माननीय सभापति महोदय, जल जीवन मिशन में काम कर रही कंपनियों की हठधर्मिता वे अनुमोदित नक्शों के अलावा काम करने की जो प्रवृत्ति है, क्योंकि सरपंच उसका अध्यक्ष होता है, उसके दबाव में जो मैप है उस मैप के अलावा काम करके और जिन लोगों को वास्तव में लाभान्वित करना है उनसे अलग जगह पाइपलाइनें डाल रही है, तो इसके अंदर भी कोई ठोस कार्य योजना बने। ईआरसीपी जो ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट की यदि हम बात करें, सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों ने बजट भाषण में बार बार ये बात कही कि राजस्थान के 25 सांसदों ने इसमें आवाज नहीं उठाई। शायद आप लोग, माननीय सभापति महोदय, 2 मिनट, इसके अंदर हमारे सुप्रीमो हनुमान जी ने इस केनाल प्रोजेक्ट पे हमेशा लोकसभा में आवाज भी उठाई है। पूर्व शासनकाल में रूफटॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम के नाम पर प्रत्येक विभागों में करोड़ों का बजट जारी किया, लेकिन आज उसकी कोई महत्ता नहीं है। तो मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि समस्त
विभागों, सरकारी विभागों के ऊपर लगे समाप्त रूफटॉप करिए, हार्वेस्टिंग प्लीज। सिस्टम की मॉनिटरिंग भी करें श्री रूपाराम और जन जी। जागरण अभियान चला के और हमें राजस्थान प्रदेश के प्रत्येक परिवार को शुद्ध पेयजल की उपलब्धता कैसे हो, इस पे कोई ठोस कार्य योजना बनाएं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।